प्रेम से कहना धैर्य निरंकार जी। रामचरितमानस में एक लाइन पढ़ी जो कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि हे मनुष्य, तू बड़भागी है कि तुझे ये मानुष का तन मिला है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि यही एक ऐसा तन है जिसके माध्यम से एक रूह, एक आत्मा अपने मूल स्वरूप परम पिता परमेश्वर से मुलाकात कर सकती है। इसलिए तू बड़भागी है। तो संपूर्ण अवतार वाणी में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज एक याचक को ज्ञान देने से पहले, इस निरंकार परमपिता परमेश्वर से मुलाकात कराने से पहले कुछ अपनी शर्तें रखते हैं, जिसमें वो शर्तें संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 9 के तहत दी गई है। तो ये 5 प्रण होते हैं, 5 शर्तें होती है। जब एक याचक सदगुरु के चरणों में पहुंचता है तो सदगुरु उससे कुछ बातें करता है, कुछ शर्तें रखता है। अगर ये याचक उन शर्तों को मान जाता है तो फिर वो आवागमन के चक्र से मुक्ति पा लेता है। तो ये पहली शर्त है कि एक तू ही निरंकार सब तो बड़ी दात ए तैनू बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत एदी सारा माल पराया है। तो यहाँ एक मनुष्य को संबोधित किया गया है कि हे मानव, ये परमपिता परमेश्वर की सबसे बड़ी देन है तेरे लिए कि तुझे ये मानस तन मिला है। जैसे दास ने पहले जिक्र किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये यहाँ समझाया गया है और कहा कि पर ये समझ अमानत यदि सारा माल पराया है। लेकिन ये जो मानुष तन तुझे मिला है इंसान, ये तो परमपिता परमेश्वर की तेरे पास अमानत है। जिस प्रकार से हम किसी के पास अमानत के तौर पर कोई सामान रख देते हैं और जब हमारी इच्छा करती है तो हम उस सामान को मांग कर वापस ले जाते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि ये शरीर तो अमानत है, किसी भी वक्त कहीं भी इसे ईश्वर ले सकता है। इस पर हमारा कोई अधिकार, कोई हक नहीं है और ना ही ये हमारी मर्जी से चलता है। जब चाहे बुखार आ जाए, जब चाहे तकलीफ हो जाए और जब चाहे इस दुनिया से उठ जाए। अगली लाइन में कहते हैं, मन है जिस दे आखे लग के हर बेले तू होना खवार। सारी दुनिया अपनी समझे करना ए झूठा हंकार। कि हे मानव, तू अपने मन के कहे अनुसार हर वक्त खुवार हो रहा है, खुवार होता है, नष्ट हो रहा है, तबाह हो रहा है। तुझे जो ये हीरे जैसा जन्म अमोलक मिला है, इतना कौड़ी के बदले जा रहा है और सारी दुनिया अपनी समझे करना ये झूठा अहंकार। और तू ये झूठ में रम करके पूरी दुनिया को अपना समझ के घर, मकान, जमीन जायदाद, बच्चे, हर चीज़ों को, मेरा पद, इन सबको अपना समझ करके अपने इस झूठे अहंकार से ग्रस्त है। आगे कह रहे हैं, महल माड़ियां कुटुंब कबीला जिन्नी तेरी माया है, जो कुछ समझे, जो दिखता है सब कुछ झूठा है, चलदी फिरदी छाया है। हे मनुष्य, जितने भी तेरे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, परिवार है, बड़ा कबीला है, बड़ी खानदानी है, ये सब कुछ माया के ही रूप हैं। और जो भी तुझे नजर आ रहा है, हम जहां भी निगाह दौड़ा रहे हैं, ये सब कुछ जो है
ये तो आने जाने वाला है। जैसे सुबह के समय छाया कहीं और होती है, शाम को जब सूरज दूसरी तरफ जाता है तो छाया कहीं और होती है। तो वही यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि ये सब कुछ चलती फिरती छाया है। ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਣੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ बंदे मौजा माणेगा। कि ये जो तेरे पास मिला है, जो तेरे पास अमानत है परम पिता परमेश्वर की, अगर इसका इस्तेमाल करते हुए प्रभु इच्छा में चलता रहेगा तो फिर तुझे घमंड दूर दूर तक भी छू नहीं पाएगा और फिर आप बिल्कुल मस्ती में रहेंगे, मौज में रहेंगे। ये यहाँ पर कहा गया है एक इंसान के लिए। जिसकी वस्तु ओदी समझे कम की तकरार दा ए, कि भाई जिसने मेरे पास ये अमानत रखी है मैं उसी की मान लूँ, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो मेरे पास परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ है, कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा। तो फिर इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है, तकरार की कोई बात नहीं है। तो जिसकी वस्तु मेरे पास रखी है, किसी ने अमानत रखी है, मैं उसकी मान लूँ तो फिर कोई विवाद नहीं है। कई अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार दा है। अब सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि ये पहला प्रण है आपके साथ कि ये तन भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, और जितना भी तुझे धन मिला है ये भी तेरा नहीं है, ये यहीं से लिया है, यहीं पे छोड़ना है। तो इसके ऊपर फिर मैं अपना अधिकार ना जमाऊं, मन से ये बात को मान लूं कि ये सारी की सारी मेरे पास अमानत है जो मुझे परमपिता परमेश्वर ने दी है। और जब मैं धरती पर आया, बड़ा हुआ, ये जिस्म मिला है, इसके साथ ये सारी की सारी चीज़ें मिली है, तो जिस्म भी ले लिया जाएगा और ये चीज़ें भी ले ली जाएगी। तो ये पहला प्रण तब किया जाता है जब एक याचक परमपिता परमेश्वर से इस निरंकार से मुलाकात करने के लिए गुरु के चरणों में पहुंचता है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।